तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें आफ्टर जो 12th स्टैंडर्ड होता है, जो 12वीं होती है। तो 12th के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है, तो आज उसके बारे में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। तो आज बात करेंगे, तो सब समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने से पहले आपको डेक ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर नॉर्मल रेटिंग बननी है। तो पहला चीज़ तो यही डिसाइड करनी है आपकी। तो इसके बाद ही आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन वो सब ले सकते हो। तो आपको अगर डेक ऑफिसर बनना है तो आपको 12th साइंस लेनी होगी, और साइंस में आपको PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट चाहिए विथ इंग्लिश अबव 50% मार्क्स। तो इन तीनों में आपको 60% मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश में अबव 50 और अबव 60, तो ये चाहिए। तो ये मेन है। अगर डेक ऑफिसर बनना है तो आपको 2 कोर्स है। एक तो BSc नॉटिकल साइंस है जो 3 साल का डिग्री है, और एक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, तो वो 1 साल का है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें 10+2 मतलब 12 के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% से अबव मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश में 50% से अबव, और आपका ये 17 to 25 ईयर के बीच में चाहिए। इसके लिए आपको IME-CET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो वो देनी पड़ेगी। तो वो डेक ऑफिसर बनने के लिए। अभी बात करते हैं मरीन इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग साइट है उसके लिए। तो इसके लिए कोर्स है BTech और मरीन इंजीनियरिंग, तो ये 4 साल का है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी सेम है, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो परसेंटेज है वो 60% से अबव, इंग्लिश भी सेम 50% से अबव। और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कोई इंस्टीट्यूट ले, अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो तो इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम लेगा वो, या तो फिर IME-CET। और तीसरा है रेटिंग। तो रेटिंग के लिए आपको 10th से कर सकते हैं या 12th से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, और ज़्यादा कुछ मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप नॉर्मल मार्क्स में भी, अगर आप 12th में पास है या 10th में पास है, तो रेटिंग में आप नॉर्मली आ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए कोर्स है GP रेटिंग और CCMC। तो नेक्स्ट थिंग है एंट्रेंस एग्जाम IME-CET। IME-CET कंडक्ट करता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो साल में 2 बार एग्जाम होती है। और एग्जाम में सब्जेक्ट रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके लिए टिप है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर फोकस करो 12th में, और नॉर्मली जनरल नॉलेज जो भी है वो लेते रहो, और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते रहो, मरीन इंडस्ट्री जो भी है उसके बारे में पढ़ते रहो। नेक्स्ट चीज़ है फिजिकल, मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको मर्चेंट नेवी में आने से पहले जो आपकी टेस्ट ली जाती है, तो आपका मेडिकल पहले करवाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। आई साइट होनी चाहिए 6/6, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेक साइड के लिए और इंजन साइड के लिए। रेटिंग के लिए इतना ये नहीं है, रेटिंग का कभी कभी चल में जाता है, लेकिन बाकी डेक साइड के लिए तो ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करके नॉर्मल आई साइट लानी होगी, और ज़रूरी है कि 6/6 आई साइट, और आप फिजिकली भी फिट होना चाहिए, और आपका स्टैमिना भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए आप बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बेसिक जो भी है वो अच्छे से क्लियर करो, और जो प्रीवियस IME-CET के एग्जाम पेपर है उनकी प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, और आपका जो भी इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करो, जनरल नॉलेज गेन करो, जनरल नॉलेज जो भी किताबें वो है वो सब पढ़ो, मरीन इंडस्ट्री के बारे में जो भी जनरल नॉलेज है वो सब, ये सब चीज़ें आपको जो इंटरव्यू होता है उसमें काम आएगी। और फिजिकली फिट रहो, जो रनिंग होती है, स्विमिंग, वो सब चीज़ें, तो उनमें थोड़ा एक्टिव रहो। और ये सब होने के बाद आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दो। तो कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट बताता हूँ जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और जहाँ से आप जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो पहला बताता हूँ, जो टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है, तो वो एक है। दूसरा है जो IME के कैंपस है, तो चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, विजाग में है, कोची में है। और उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न का जो मैरीटाइम एकेडमी है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, तो उधर भी है। TS रेमान भी है जो नावाशा में आता है, पनवेल में ही है, तो वो भी है, वो भी अच्छा कॉलेज है।
तो इस तरीके से आप 12th के बाद जो है वो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और जो भी एग्ज़ाम वो सब है वो स्टडी करो, और जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए मर्चेंट नेवी के बारे में, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेते रहो, जनरल नॉलेज गेन करते रहो, और जितने भी कॉलेजेस है सब में एक बार ट्राई करो, जाके देखो क्या है कैसा है, पूछ के देखो। तो ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगी कि 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी की तरफ आ सकते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।